अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10। हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 3। हमने एक्सरसाइज 3.1 में हमने सॉल्व किया था एचसीएफ फाइंड आउट करना हमने सीखा था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 3.2 में एलसीएम फाइंड आउट करना है सीखना है। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्वेश्चन के फाइंड आउट करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये 8, 9, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। सो इसे आपने लाजमी करना है तैयार। सो सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। एलसीएम किसे बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को। सो एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से उसका फार्मूला क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। डिवीजन मेथड से भी पता होना चाहिए। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे सो एलसीएम हमारे पास क्या होगा? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर जो होगा उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये किसके लिए? फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। अगर हमारे पास है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के लिए, अगर हमने डिवीजन मेथड के लिए करना है तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल जो हमारे पास गिवन होंगे उसे लिख लेते हैं। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम के दरमियान में, तो इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल्स टू हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। क्लियर? इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई बी। ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं उनके प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? एचसीएफ और एलसीएम के। और ये आपको फार्मूले एक्सरसाइज के लिए भी आने चाहिए और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आने चाहिए। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू आपको डैश दे देंगे। आपको पता होना चाहिए इसमें हमारे पास किसके इक्वल हो जाए। यहाँ से निकल जाता है कि दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है तो ये एचसीएफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अगर हमने फॉर एग्जांपल एलसीएफ फाइंड आउट करना है उसका तो ये होगा। अगर हमने प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करना है, अगर मैंने एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एलसीएम हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.2 फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चैप्टर सारा हमने फैक्टराइजेशन का किया था इसलिए अभी बहुत ईजी। अगर आपने वाला चैप्टर कर लिया तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब -8 एंड एक्स को स्क्वायर +8 -6 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसे फैक्टराइज करना है। एक्स की क्यूब -8 है, यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे लिख लें एक्स को स्क्वायर प्लस एक्स -6 कर लें। यहाँ पे देखिए मैं इसे फॉर्म में लिख सकती हूँ एक्स की क्यूब -2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला ओपन होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अभी आपको फार्मूले आने चाहिए। ये होता है ए माइनस बी, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये इसकी फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं ये फार्मूला। एक्स -2 इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए हमारे पास क्या है एक्स है इंटू 2 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है। सो इसे इस फॉर्म में लिख लिया। यह आ जाता है एक्स -2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाता है। सो इसे सिंप्लीफाई करें, ये किस तरह होगा? प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर -2x प्लस 3x आ जाएगा -6। सो यहाँ पे कॉमन ले लें, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स -2 रह जाएगा। यहाँ पे कॉमन लें तो प्लस कॉमन ले लीजिए 3 दोनों में कॉमन है। सो 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स -3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ गई? एक्स +3 इंटू एक्स -2 आ गया। अब एलसीएम का फार्मूला हमने पढ़ा था। एलसीएम हमारे पास क्या होता है? एलसीएम ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होता है। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखें कौन सा है? इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स -2 है। सो ये लिख लिया। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है? यहाँ पे देखें ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है। सो इसे लिख लिया एक्स +3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख लिया। ये हमारे पास क्या है? नॉन कॉमन। अगर आप क्वेश्चन को देखें यहाँ पे देखें एक्स -2 है, यहाँ पे भी एक्स -2 है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। ये सारा हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स के क्यूब माइनस, इसे मैं लिख सकती हूँ ना एक्स +3 इंटू ये सारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को आपस में करें तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है इंटू एक्स के क्यूब -8 के क्यूब। ये इसी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स को स्क्वायर -5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर -4 सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर है -5x प्लस 6 है। सो यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर है -4 है। अगर इसे मैं फैक्टराइज करती हूँ तो प्लस या माइनस करो तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 6। सो कौन सा फैक्टर ऐसे 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 3 में हम प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा।
3 2 ज़ा 6 प्लस लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ होती है। इन दोनों में कॉमन है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन है -2 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाता है। जो कॉमन लिया हुआ है एक्स -2 आ जाएगा और यहाँ पे देखें एक्स -3 आ जाएगा। क्लियर। सो अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स का स्क्वायर -2 2 ज़ा स्क्वायर, तो वही आता है। सो यहाँ ये एक फार्मूला बन के एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक्स +2 आ जाएगा इंटू एक्स -2 आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों में देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है, क्योंकि हमने तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होता है। कि कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स -2 इसमें भी है, एक्स -2 इसमें भी है, सो एक्स -2 आ जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से है, एक्स -3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक्स -3 आ जाएगा और एक्स +2 आ जाएगा। इसे अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो ये कैसे आ जाएगा, एक्स -2 और एक्स +2 लिखें और इसे लिखें एक्स -3 लिखें माइनस बी का स्क्वायर जो इक्वल्स टू होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। सो इससे यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, सो मैं इसे लिख सकती हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स -3 आ जाएगा। इससे अगर और सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -2 2 ज़ा 4 आ जाएगा इंटू एक्स -3 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स का स्क्वायर +3x +2 है, एक्स का स्क्वायर +5x +6 है, एक्स का स्क्वायर -2x -8 है। सोल्यूशन क्या लेते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर 2 एक्सप्रेशन आपको दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, सबका आपने फैक्टराइजेशन करना है एंड में उनका कंपैरिजन कर देना है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स का स्क्वायर +3x +2 प्लस या माइनस करें 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, 2 1 ज़ा 2 हो जाता है और 2 में 1 प्लस करेंगे 3, एक्स का स्क्वायर +2x +1x +2 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले क्या कॉमन आ रहा है, सो एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स +2 और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स +2। सो ये हमने जो कॉमन लिया एक्स +1 और एक्स +2 आ जाएगा। अब इसे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करते हैं, एक्स का स्क्वायर +5x +6 है, प्लस या माइनस करें 5 है, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, 3 2 ज़ा 6, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले तो एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स +3 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले तो 2 कॉमन आता है, एक्स +3। तो हमने कॉमन लिया है एक्स +2 इंटू एक्स +3 आ जाएगा। अब इसे हमने फैक्टराइजेशन करना है, मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर देते हैं। प्लस या माइनस करो तो 2 है, मल्टीप्लाई करो तो 8 है, 4 2 ज़ा 8 हो जाता है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स +2 इनमें कॉमन ले तो -4 दोनों में आता है, तो सो -4 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, एक्स -4 और एक्स +2। अब इन तीनों का कंपैरिजन करें तो कॉमन फैक्टर तीनों में क्या आ रहा है, एक्स +2 आ रहा है, इसमें भी एक्स +2 है, इसमें भी एक्स +2 है। नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, एक्स +1 एक्स +3 और एक्स -4 आ रहा है। सो ये इसके नॉन कॉमन फैक्टर होंगे तो कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर +3 +2 को किया तो इसके फैक्टर्स ये आ गए, इसको फैक्टराइजेशन किया इसके फैक्टर ये आ गए, इसको फैक्टराइजेशन किया तो इसके फैक्टर ये आ गए। अगर आप देखें इन तीनों में, ये तीनों में सेम है एक्स +2। सो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक्स +2 और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, एक्स +1 भी नॉन कॉमन है, एक्स +3 भी नॉन कॉमन है, एक्स -4 भी नॉन कॉमन है। ये इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 5। सेकेंड एक्सप्रेशन है 5x क्यूब -7 स्क्वायर प्लस 5x -7। थर्ड एक्सप्रेशन है x की 4 -1 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले इन तीनों को हमने फैक्टराइजेशन करना है, फिर इनके जो फैक्टर्स आएंगे उन्हें कंपैरिजन करना है, उनमें से कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर निकालना है। सो फैक्टराइज कर लेते हैं। प्लस या माइनस करो 3 आए तो मल्टीप्लाई करो 2 आए, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3। यहाँ पे x की पावर 4 है, सो x के स्क्वायर करेंगे 2x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर रह गया प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 कॉमन लिया तो x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसे हमने फैक्टराइज करना है कि प्लस या माइनस करें। यहाँ पे देखिए फैक्टराइज नहीं करना, यहाँ पे हमें फैक्टराइज करके दिया हुआ, हमने जस्ट कॉमन लेना है। इन दोनों को देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 5x -7 आ जाएगा। इन दोनों में देखिए कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, 5x -7 आ जाएगा। सो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 जो हमने कॉमन लिया था उसे लिख लिया, ये 2 दफ़ा है उसे एक ही दफ़ा लिखना है, तो इसके फैक्टर ये आ जाते हैं। सो थर्ड है उसे देख लें, एक्स की पावर 4 -1 की पावर 4 है। सो अगर मैं इसे लिख सकती हूँ 2 2 ज़ा 4 लिखती हूँ और 1 की पावर 2 इंटू होल स्क्वायर में करती हूँ तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैंने लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। सो अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं कि कोई भी टर्म कॉमन आई है कि नहीं। यहाँ पे देखें, इसे मैंने फैक्टराइज़ किया, 2x4 + 3x स्क्वायर + 1, इसके फैक्टर आ गए ये। इसे फैक्टराइज़ किया तो इसके फैक्टर ये आ गए, इसे फैक्टराइज़ किया तो इसके फैक्टर ये आ गए। यहाँ पे 4 है, सॉरी, तो इसे फैक्टराइज किया तो ये आ गया। अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या आता है। यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर है, +1 है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर पहले लिख लिया। नॉन कॉमन फैक्टर लिखना है। इसमें देखें नॉन कॉमन फैक्टर ये है, इसमें देखें नॉन कॉमन फैक्टर ये है, इसमें देखें नॉन कॉमन फैक्टर ये है। सो इसे लिख लिया। अब देखिए कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट इसी तरह लिखना और ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बुक में यहाँ पे आंसर में मिस्टेक है, आगे आंसर जो दिया हुआ है आपने उसके साथ कंपेरिजन नहीं करना। वहाँ पे यहाँ पे एक्स की क्यूब दिया हुआ है जो कि गलत है, बुक में मिस्टेक है। सो आपने आंसर बुक वाला के साथ कंपैरिजन नहीं करना। सो एलसीएम आ जाएगा एक्स का स्क्वायर +1 × एक्स का, क्योंकि यहाँ पे तो क्यूब आ ही नहीं सकता। अगर क्यूब आता तो यहाँ पे भी स्क्वायर के साथ भी क्यूब आता, फिर ये कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सो इसलिए ये बुक में मिस्टेक है। यहाँ पे एक्स की क्यूब -1 दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ करना है। यहाँ पे हमने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। 5 को 2x की क्यूब -5x स्क्वायर +14 है और x की क्यूब -16x +24 है। यहाँ पर कि देखें, ये हमारे पास 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 28 आ जाएगा। कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसे प्लस या माइनस करो तो मेरे पास 5 आएगा और मल्टीप्लाई करो तो 28 आएगा। सो यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, इसके साथ सॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ पे आप 14 की जगह 4 करेंगे तो आपके पास सॉल्व यहाँ पे फिर आ जाएगा 2x की क्यूब -5x स्क्वायर और +4 आ जाएगा। प्लस या माइनस करो तो 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो -5 आना चाहिए। कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसे हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8 आएगा और 4 2 8 होते हैं और 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई भी ऐसे टर्म नहीं है जिसे हमने मल्टीप्लाई करें तो 24 प्लस या माइनस करें तो 16 आता है। सो यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो इसका मतलब है हमने डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करना है। अगर तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती देन आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें। क्यूब -16x +24 छोटी टर्म थी इसलिए इसे बाई लिख लिया। 2x क्यूब -5x स्क्वायर +4 इसे अंदर लिखा। अब यहाँ पे 2x की क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ x की क्यूब है। सो किसके साथ मल्टीप्लाई देंगे? 2 के साथ। 2x क्यूब आ जाएगा, प्लस है तो इसे चेंज कर दिया, माइनस में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो ये आ गया 32x आ गया। अब यहाँ पे 24 को 2 के साथ दिया तो 48 आ गया। इसके नीचे लिखना है, जिसके नीचे ऊपर टर्म कुछ भी नहीं है उसकी जगह आपने खाली उसे छोड़ना, या तो उसकी जगह ऊपर 0 पुट कर दे तो 0 के नीचे रखते। सो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 32x आ जाएगा। ये वाला जो 32x है ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 48 में से 4 माइनस करेंगे तो -44। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे कॉमन नहीं निकल सकता है, लेकिन माइनस साइन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया, 5x स्क्वायर आ गया, -32x प्लस 44 आ गया। अब इसको हमने बाई रखना है और ये वही जो टर्म आई है इसे हमने अंदर रखना है। सो इसे अंदर रख दिया, x की क्यूब -16x प्लस 24 आ गया। यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे तो छोटी है ना, सो इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 5 के साथ। सो इसे मल्टीप्लाई कर दिए साइड टर्म को, तुम्हारे पास आ जाएगा 5x क्यूब -16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 80x आ जाएगा। 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 120 आ जाएगा। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है 5x क्यूब को, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 5x क्यूब को, तो मेरे पास 5x क्यूब आता है। ऑब्वियसली बात है x के साथ करूँगी तो, क्योंकि यहाँ पे 2x हैं तो 1x हमें चाहिए तो 1x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये x के साथ मल्टीप्लाई दूँगी तो 5x क्यूब आ जाएगा। अगर 44 को x के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 44x आ जाएगा, और 32 को x के साथ दूंगी तो यही 32x स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर बाई टर्म नहीं थी इसलिए इसे मैंने लादा लिखा। साइन चेंज कर लें, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे 32x स्क्वायर वाला पहले लिख लिया। 80 में 44 प्लस करेंगे तो ये 124x आ जाएगा, प्लस 120 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगेन देखें, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अगर 5 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा 160 आ जाएगा। 160x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसे मल्टीप्लाई दूँगी 5 को 124x के साथ तो 620 आ जाएगा x। इसे आगे इसके साथ मल्टीप्लाई दूंगी 120 को 5 के साथ तो ये 600 आ जाएगा। x स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास 5x स्क्वायर है। 5x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई दूँ तो मेरे पास 160 आता है। अगर मैं 5 को 32 के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर देते, 32 को x के साथ 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 160x स्क्वायर साथ
32 को 32 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो ये आ गया 1024x आ गया। 32 को 44 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 1408 आ गया। इन्हें प्लस माइनस कर दें, साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो ये 404x आ गया। इसे प्लस माइनस किया तो 808 आ गया। यहाँ पे देखिए 404 कॉमन आ सकता है क्योंकि इसे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई दूंगी। 2 4 ज़ार 8, 2 0 0, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। सो ये कॉमन आ गया तो x-2 आ गया। अब ये हमारे पास रिमाइंडर है, इससे हमने डिवाइज़र को, जो ये वाला डिवाइज़र है इस पर हमने इसे डिवाइड कर देना है। सो डिवाइड कर देते हैं, x-2 बाई लिखा और इसे हमने डिवाइड करना है तो अंदर लिख लिया। 5x² माइनस 32x प्लस 44 है। यहाँ पे मेरे पास x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है। मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है, 5x के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सो कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे 5x² आ जाएगा, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई दिया 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। साइन चेंज करें, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 32 में से 10 माइनस करेंगे तो 22x आ जाएगा, प्लस 44 एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 22 है और यहाँ पे x है, मुझे क्या चाहिए, 22 चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए। 22 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। ये आपस में साइन चेंज हो गए तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। सो इसका HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। जो लास्ट वाला हमारे पास रिमाइंडर था, डिवाइज़र था, वो आ गया, x-2 आ गया कि इसका आंसर है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी तो मैंने HCF फाइंड आउट किया। अभी इसी को हमने सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को LCM के लिए भी। हमने पढ़ा था अगर डिवीजन मेथड से आप कर रहे हो तो हमारे पास LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमने 2 पॉलिनोमियल का HCF लिया तो मेरे पास क्या आ गया, x-2। सो मैंने लिख लिया ये 2 हमारे पास जो गिवन थे पॉलिनोमियल वो, और डिवाइडेड बाय ये। आप इसे इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है जिसके साथ भी आप इसे डिवाइड करते हो। x-2 को मैंने डिवाइड कर दिया x³ माइनस 16x² प्लस 24 के साथ। सो मेरे पास आ गया, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे x है। मैंने x के स्क्वायर के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया, प्लस माइनस माइनस x² आ गया। 2x² वाली टर्म नहीं थी इसलिए मैंने इसे साइड पे लिख लिया। इसे कैंसिल आउट किया तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास आ गया प्लस 2x² माइनस 16x प्लस 24 आ गया। अभी इससे माइनस करना है तो यहाँ पे x है तो 2x² के साथ करेंगे। 2x के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4x आ गया। साइन चेंज करें, ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12x आ जाएगा प्लस 24। यहाँ पे क्योंकि 12x है, यहाँ पे जस्ट x है तो ऑब्वियसली बात है मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई देना है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो ये आ जाएगा 12x प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 12 को 2 के साथ दिया तो 24। साइन चेंज करें तो ये आपस में कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। सो इसका LCM आ जाता है। देखिए LCM की इक्वल्स टू द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको और इसको लेके चलिए, इन दोनों की जगह मैंने ये जो आया है मेरे पास केवल आंसर ये पुट कर देना है। ये जो पहले का एज इट इज़ होगा 2x³ माइनस 5x² प्लस 14 एज इट इज़ होगा। इन दोनों की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, ये वाली टर्म जो हमारे पास आई है इसे सॉल्व करके x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 आ जाएगा तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है x³ माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 10 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है x³ माइनस x² माइनस 10x माइनस 8 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। क्यूब माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 10 कॉमन आप बाइट ले लेंगे और x³ माइनस 2x³ माइनस x² माइनस 10x माइनस 8 अंदर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x³ है, यहाँ पे भी x³ है, किसके साथ मल्टीप्लाई देंगे, 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई किया तो x³ आ जाएगा माइनस 2x² आ जाएगा, माइनस 13x माइनस 10 आ जाएगा। साइन चेंज कर लें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे अगर देखें प्लस माइनस माइनस है, 2 में से 1x निकालेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 10 में से 13 माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे 10 में से 8 माइनस किया तो 2x आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर है, इसे बाई लिखना है डिवाइज़र में और ये वाला जो डिवाइज़र था इसे अंदर लिखना है। सो यहाँ पे आ गया x³, यहाँ पे x का स्क्वायर, किसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो x के साथ देंगे। क्या x के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो ये आ जाएगा x³ x को फिर मल्टीप्लाई देना है 3 के साथ, 3x² आ जाएगा। x को इसके साथ देंगे तो 2x आ जाएगा, लिख लिया। साइन चेंज कर लें, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे माइनस 5x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13 में 2 प्लस करेंगे 15x माइनस 10 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए माइनस 5 है तो यहाँ पे देखें x² है, मुझे क्या चाहिए 5 चाहिए, क्योंकि मैंने अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। माइनस 5x आ जाएगा, 5x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10।
साइन चेंज करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। HCF हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। ये अभी हमने HCF फाइंड आउट किया, इसी का हमने LCM फाइंड आउट करना है। LCM का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय HCF ऑफ टू पोलिनोमियल। HCF हमने फाइंड आउट कर दिया, वो पुट कर दिया, पोलिनोमियल हमारे पास जो गिवन थे दोनों वो लिख लिए। अब आपकी अपनी मर्जी, आप इसके साथ भी इसे डिवाइड कर सकते हो, इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हो, जो भी आप चाहो डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे डिवाइड कर दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 के साथ। सो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10। यहाँ पे एक्स क्यूब है, मुझे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स क्यूब आ जाएगा, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई दिया तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसे दिया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करें, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 प्लस किया तो 5 माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 में 2 प्लस किया तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे किया तो माइनस 10 एज इट इज़। देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने किसके साथ देना है तो मेरे पास 5 आएगा। सो यहाँ पे x का स्क्वायर है, मैंने माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। साइन चेंज करें, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। सो हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 5। यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5, क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 5 आ गया, और ये वही टर्म एज इट इज़ लिख ली। सो ये इसका आंसर है। नंबर 7 सॉल्व करते हैं। a की 4 माइनस a की क्यूब माइनस 8 प्लस 1 एंड a की 4 प्लस a का स्क्वायर प्लस 1।